सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। इस महीने अगर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी तो सबसे ज्यादा आपके रिलेशनशिप्स में आपको देखने को मिल सकती हैं। दरअसल आप लोग अपने सिबलिंग्स के साथ थोड़ी बहुत लड़ाई कर रहे हैं। आप पिछले कुछ महीनों से अगर हम ट्रेंड देख रहे हैं तो सिबलिंग्स के साथ आपका जो रिलेशनशिप है भाई बहनों के साथ वो बहुत अप एंड डाउन से गुजर रहा है। कभी चीजें एकदम ठीक हो जाती हैं, कभी एकदम ठीक नहीं होती। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो उनके साथ आपके जो रिश्ते हैं उनमें कहीं ना कहीं खटास और खराबी तो आ ही रही है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि ये उनकी वजह से है, कहीं ना कहीं गलती तो आपकी भी है। आप लोग अपने सिबलिंग्स को अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और बहुत सारे सेजिटेरियंस ऐसे भी हैं जो कि अपना सारा का सारा जो काम है या अपनी जिम्मेदारी है वो अपने भाई बहनों के ऊपर छोड़ देते हैं। तो अगर आप ऐसे सेजिटेरियन हैं तो फिर आपके रिश्ते कहीं ज्यादा खराब हो सकते हैं। अगर आप वो सेजिटेरियस सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, रिश्ते तब भी खराब हो सकते हैं सिबलिंग्स के साथ, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई हमने थोड़ी कहा था तुमसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को, तुम्ही ने जाकर किया। तो मन खट्टा हो जाए, मन उदास हो जाए भाई बहनों की तरफ से, ये आपके साथ जरूर हो सकता है इस महीने। लेकिन उसके साथ साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। आपका जो अपना रिलेशनशिप है, यानी आपकी शादी है या फिर आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में है, वहां पर भी चीजें बहुत अच्छी होती हुई दिख नहीं रही हैं। बात यह है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कई सारे डिस्प्यूट्स हैं। आपको भी मालूम है कि वो सॉल्व नहीं किए जा सकते, लेकिन उनको लेकर बार बार इश्यूज आप दोनों के बीच में लगातार बने हुए हैं, जिसकी वजह से इश्यूज तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मनमुटाव, काम का ना हो पाना। मान लीजिए शादी में गए, खैर शादियां तो मोस्टली होंगी नहीं समय पर, बट लेट्स गिव एन एग्जांपल। शादी में गए कहीं पर, आपने सोचा कि चलो भाई अपनों की शादी है, पास वालों की शादी है, खूब एंजॉय करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, लाइफ विल बी गुड। बट वहां जाकर किसी बात पे आपका झगड़ा हो गया, किसी बात पे मनमुटाव हो गया और उसकी वजह से फिर पूरी शादी भी आप लोगों के लिए, दोनों के लिए स्पॉइल हो गई और जल्दी आप घर वापस आ गए, पूरा किए किराए पे पानी फिर गया, सो अलग। तो आपके लिए जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए था वो आपके लिए एक बहुत ही नेगेटिव एक्सपीरियंस बन सकता है। इसीलिए इस समय पर किसी भी तरह का झगड़ा, किसी भी तरह का डिस्प्यूट, खासतौर पे ऐसा डिस्प्यूट जो आपको मालूम है कि आपके पार्टनर सॉल्व कर नहीं पाएंगे या करना ही नहीं चाहते, उस चीज को आप सरफेस पर मत लाइए, बिकॉज फिर वो बात बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाएगी, आपके लिए भी संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस समय पर आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हर केस में शांत बने रहिए। जितना भी समय साथ बिताने को मिल रहा है बनाकर रखिए, न्यूट्रल रहिए। ठीक है, अति की खुशी बटोरने के चक्कर में अति का प्रॉब्लम मत बटोर लीजिए अपने लिए। ठीक है, वो अगर आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। प्लस दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत कीजिए। तो इस समय आप ऐसा जरूर कर सकते हो कि भाई मुझे ऐसा लगता है, आई बिलीव मैं ठीक हूं, तो अगर हो सके तो दूसरों को मेरे अनुसार ही चलना चाहिए। तो आप शुरू में तो किसी को अपने हिसाब से थोड़ा सा धक्का मार दोगे, लेकिन बाद में फिर जब वो पीछे खींचने लगेगा तब फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप गिव अप कर दोगे और दिल को जो हर्ट होगा सो अलग। और ये बात केवल रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है, ये सभी ही रिलेशनशिप के लिए आपके फिट बैठती है। दोस्त हो आपके, चाहे आपके परिवार के दूसरे लोग हो, किसी भी मामले में उन्हें पुश मत करो। आपको लगेगा कि आप सही चीज के लिए पुश कर रहे हो, लेकिन फिर जब वो आके उसमें रोक लगा देंगे, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे, तो फिर आपको बहुत हर्ट होगा, बहुत बुरा लगेगा। और वो हर्ट फिर आप सह नहीं पाते, आपकी बस की नहीं है उस हर्ट को मैनेज करना। और फिर आपको लगता है कि कोई आपको प्यार नहीं करता, कोई आपके साथ नहीं है, या फिर ये लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। इस वजह से मन के अंदर हीन भावना भी घर कर सकती है, इसीलिए ऐसा होने मत दीजिए। देखिए, सुनने में तो ऐसा लग रहा होगा कि ये महीना खराब ही है, खराब नहीं है, ये केवल एक वार्निंग है। आप इन चीजों को होने से बचा सकते हो, ठीक है, रोक सकते हो, तो रोकने पर जरूर ध्यान देना। एंड रिमेंबर, आप कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करो, अगर सामने वाले के मन में आपके लिए अच्छी भावना नहीं है तो रिश्ता लंबे समय तक निभाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। अगर आप स्टूडेंट हैं, इन दैट केस आपके लिए ठीक ठाक सा महीना है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ज्यादा दोस्तों में मत रमे रहना, दोस्तों के चक्कर में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। दोस्तों के साथ झगड़ा वगड़ा जो भी चल रहा है, ज्यादा ध्यान मत दो इस चीज के ऊपर। अति अगर सारा ध्यान उनके ऊपर दोगे तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाओगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ओके, डोंट डू इट। अगर आप लोग नौकरी पेशा हैं, इन दैट केस आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स तो हो ही सकता है नौकरी में, तो उसमें भी मना तो नहीं करूंगी। वहां पे भी लोगों के साथ हो सकता है लोग कहें दैट यू आर वेरी पुशी, आप जबरदस्ती दूसरों को पुश करते रहते हो इन डूइंग थिंग्स, या अपने हिसाब से चीजें करते रहते हो। ये आपको सुनने को मिल सकता है, चाहे आपने ऐसा किया हो चाहे ना किया हो, बट यू कैन हियर दोज थिंग्स। लेट देम बी, इनके साथ बहुत ज्यादा आपको एंगेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन रिजल्ट्स अगर आप काम करते रहोगे तो अच्छे ही आएंगे, उनमें प्रॉब्लम
क्रिएट कहीं पर भी नहीं होगी। बिजनेस के मामले में ठीक ठीक सा है, बहुत बड़ा कुछ नहीं हो रहा, बहुत खराब भी कुछ नहीं हो रहा। थिंग्स आर रेगुलर। 10-15% का डिप आपको जरूर देखने को मिल सकता है अपनी अर्निंग्स में, पर उससे ज्यादा नहीं होगा, डोंट वरी, सो इट्स वोंट बी ह्यूज। हाँ, आपको जो पैसे हैं इस समय पर आपके जो खर्चे हैं वो काफी ज्यादा हो सकते हैं, खासतौर पे अगर आपका सर पे लोन्स हैं तो लोन्स को लेकर बड़ी समस्या आप लोगों को देखने को मिल सकती है। कुछ भी कीजिएगा, फ्रेश लोन्स मत लीजिएगा, वरना आने वाला एक साल आपके लिए बहुत दुखदाई हो जाएगा वो लोन भरते भरते। इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। इसीलिए कोई फ्रेश लोन आप लोगों को नहीं लेना है। जो पुराने हैं पहले उनको निपटा दीजिए, और उनको निपटाने के बाद 1-1.5 महीने बाद फिर आप सोचेगा कि क्या लोन की वाकई जरूरत है या नहीं है, या फिर मैं केवल घर के खर्चे पूरे करने के लिए या दूसरों के सामने अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने के लिए ही पैसा खर्च कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है ना। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। आप लोगों की मेरी एक ही सलाह रहेगी कि पैसों के मामले में इस समय ज्यादा एडवेंचरस होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो कोई वेकेशन नहीं प्लान करो। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो कोई बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी मत प्लान करो। कुछ भी ऐसा जहां पर आपका बहुत सारा पैसा लग जाता है, वो हो जाएगा, देख लेंगे, हो जाता है, लोन मिल जाएगा, ये सब करके आपको बहुत बड़े बड़े खर्चे इस समय पर नहीं करने हैं। यूल हैव टू बी एज कंजर्वेटिव एज पॉसिबल। और इस समय अपनी जिंदगी में, अपने ऑफिस में, अपने घर में कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना जिसकी कीमत आपको अगले 1-1.25 साल तक चुकानी पड़े। ठीक है, तो ये जरूर देखिए भविष्य में कि इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कई बार आप लोग कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते नहीं हो, फिर आपके जीवन में अच्छा किया हुआ काम भी खराब हो जाता है, एंड देन ऑफ कोर्स यू डोंट लाइक इट। सेहत के मामले में महीना ठीक ठीक है, बहुत बड़े बड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को कमर में दर्द बहुत ज्यादा रहता है तो वो इस महीने काफी उभर सकता है आप लोगों के लिए। पुरानी कोई हड्डी वगैरह आपकी कभी टूटी हो तो वहां पर आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो सकती है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, बट यू नो एक एक डिस्कम्फर्ट, जैसे अगर शोल्डर में हो गया तो शोल्डर में डिस्कम्फर्ट, पैर में कभी हड्डी टूटी हो तो पैर में डिस्कम्फर्ट, इस तरह की चीजें खासतौर पे शनि वक्री होने के बाद आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी फिजिकल, दे विल बी प्योरली इमोशनल इन नेचर। बिकॉज ऑफ इमोशनली अच्छा नहीं फील कर रहे हो, इसलिए आपकी बॉडी भी कुछ ना कुछ इश्यूज आपके सामने लेकर आती रहेगी, आपको ये बताने के लिए कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। तो अपनी बॉडी की आवाज जरूर सुनना। और अगर आपको लगता है कि बेकार बात की चीजें आपको हो ही जा रही हैं, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यू आर जस्ट इल, इसका मतलब इट्स नॉट यू हु इज इल, इट्स नॉट योर बॉडी, इट्स योर माइंड दैट इज फीलिंग सिक एंड टायर्ड। तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। काम के साथ, अपने धर्म के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ आपको इस महीने नहीं करना है, भारी पड़ जाएगा। ओके, सो दिस मंथ इज फुल ऑफ वार्निंग्स। Use those warnings properly so that you can have a good life later on. Okay? All right then everybody. Bye bye. Take care.